नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। इंसाफ या इंतकाम, जी हां, आज बात इसी पे होगी क्योंकि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। कानपुर के नजदीक बर्रा के पास उसका आज सुबह 6:30 बजे इनकाउंटर कर दिया गया है। कल हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, वेब सीरीज थी वो, उसका पार्ट 2 आज है। मुझे लग रहा था वेब सीरीज थोड़ा देर से आएगी, लेकिन जल्दी आ गई और शुक्रवार था इसलिए जल्दी आ ही गई। तो आप देखिए कैसे घटनाक्रम बदला। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने मध्य प्रदेश की पुलिस से हैंडओवर लिया उस अपराधी का, विकास दुबे का, और उसको लेके वो चले रात में। लेकिन उसके पीछे पीछे जो मीडिया चल रही थी उसको उस घटनास्थल से थोड़ी देर पहले रोक दिया गया, बैरिकेड लगाए गए, और कानपुर के एंटर करते ही एक शूट आउट होता है जिसमें विकास दुबे मार दिया जाता है। और 6:30 बजे इस एनकाउंटर के बाद 1-1.5 घंटे में खबर मिलती है कि विकास दुबे मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। क्यों भागने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि वो गाड़ी पलट गई थी। जब वो गाड़ी पलट गई तो उसने तुरंत बाहर निकल के एक गनर से बंदूक छिनाने की कोशिश की और छीन भी ली, और उसके बाद उसने फायरिंग करी और फिर क्रॉस फायरिंग में एसटीएफ ने उसको मार गिराया। एक बेहतरीन प्लॉट की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसे सवाल उसने छोड़ दिए हैं कि वेब सीरीज का पार्ट 3 भी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें छूटे हुए हैं। इन्हीं पे आज हम बातचीत करेंगे कि ये जो घटनाक्रम पूरा बताया गया है, इसमें देख के, सुन के, समझ के भरोसा नहीं हो रहा है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि ऐसे ही इनकाउंटर होते हैं कि अपराधी भागने की कोशिश करता है। कुछ दिन पहले उसका साथी, 2 दिन पहले ही उसका एक साथी था, उसको पकड़ा गया फरीदाबाद से, और जब रास्ते में ला रहे थे तो पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। देखिए संयोग कितना ज़बरदस्त होता, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी पंचर हो जाती है, कभी उलट जाती है, और उसके बाद वो अपराधी भागने की कोशिश करेगा ही करेगा और फिर वो मारा जाएगा, और फिर हम कहेंगे उसका एनकाउंटर हो गया। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि अपराधी मारा गया, नहीं मारा गया, एनकाउंटर हुआ है, नहीं हुआ। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से ये चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं, इससे लगता है कि अब इंसाफ नहीं, इंतकाम ज़्यादा दिखता है कि पुलिस अपने आप सब कुछ सेटल करती हुई दिख रही है। बातचीत इसी पे होगी। परिचय करा जाए आपका मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन कुमार जी हैं हमारे, और उसके साथ ही अनुराग भदौरिया हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश राय जी हैं जो पुलिस में, यूपी पुलिस में पहले आईजी रह चुके हैं, पुलिस का महकमा चलाया है, अच्छे से समझते हैं। विकास सिंह जी हैं, वकील हैं और कानूनी पेचीदगियों समझेंगे इनसे। इसके साथ ही हर्षवर्धन वरिष्ठ पत्रकार, और दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ हैं जो बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और नवीन जी तो अच्छे तरह जानते होंगे, तो बातचीत इसी पे होगी। नवीन जी, पूरी घटनाक्रम आपने सुन ली, वेब सीरीज पार्ट 2, ये इंतकाम है या इंसाफ है? नीरज भाई, ये तो इंसाफ ही है, इंतकाम तो किसने क्या लेना है। लेकिन एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, आपने कहा कि मीडिया को रोक दिया गया और वो पीछे पीछे आ रही थी। कानपुर उसका अपना अपराधी का वो गृह क्षेत्र जहाँ पर उसने ना जाने कितनी चंद मिनटों के अंदर अपने शूटरों को बुला करके 8 पुलिस वालों को भी वहाँ पर मार डाला था। वही एरिया जहाँ पर उसने समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष, जो अध्यक्ष थे, उनके साथ, जिसका वो शूटर हुआ करता था विकास दुबे, भाजपा के एक नेता को मार देता है। तो यानी कि वो आदमी दुर्दांत अपराधी जिसके अपने क्षेत्र में जब जा रहे हों, और ऐसा ना हो क्योंकि वो तो पुलिस से बचना ही चाहता है और बाकी भी लोगों पर वो हमला कर देता, तो क्या होता मीडिया को। इसलिए सब जानते हैं कि जब अपराधी को लेकर जा रहे हों तो उसको अलग ही लेकर के जाया जा सकता है। दूसरा, आपने कहा कि पार्ट 2 कोई स्टोरी है, क्या है, तो घटना के ऊपर तो बहुत सारी फिल्में बनती मैंने देखी हैं, और फिल्मों के आधार पर घटना जो आई हुई हैं उसके आधार पर लोगों को क्राइम करते हुए भी देखा है। तो मुझे मालूम नहीं है किसका पूरक होगा, लेकिन हकीकत यही है कि एक अपराधी जिस पर 60 से ज़्यादा संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज थे, जिसने पुलिस वालों को भून डाला, जिसने नेताओं को, लोगों को, आम लोगों को भूना, उनको मार डाला, उनके साथ डकैती करी, लूटपाट करी, जो बहुजन समाज पार्टी का नेता था जिसने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी में जिसकी पत्नी थी, और उस जिसको संरक्षण पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया था, क्योंकि 2001 और 2020 के अलावा इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं हुई, तो जिन सरकारों ने दिया था वो मारा गया। ये बात सत्य है। दूसरी बात, जो अपराधी मारा गया
उस अपराधी के ऊपर अगर कोई किसी को आपत्ति है तो बेशक जाए, पीआईएल गैंग है, उसने पीआईएल लगाएगा, जांच होगी और हर इनकाउंटर की जांच होती है नीरज भाई। कोई नवीन जी सुनिए, नहीं छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। इनकाउंटर हुआ, सबकी जांच हुई, नहीं हो जाएगी। क्या उसकी ट्रांजिट रिमांड ली गई थी मध्य प्रदेश पुलिस से? क्यों नहीं ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी क्यों नहीं ली गई? ट्रांजिट रिमांड के तो मध्य प्रदेश से आ ही नहीं सकता। ट्रांजिट रिमांड नहीं ली गई थी, नहीं ली गई थी। मेरा नहीं, देखिए किसी भी स्टेट में कोई लेकर के आए 4 बजे वहां पर, कल मैं आप सुनिए ना सर, देखिए ये फिल्मी स्टोरी मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बात सुनिए, नवीन जी सुनिए, सवाल सुनिए पहले। आप कह रहे हैं कि वो आ रहा था, उसका पूरा गैंग आ जाता और उस फिर से हमला हो जाता, ये सब कहानी के हिस्से हैं जो साइड में स्टोरीज डेवलप होंगी। वो व्यक्ति आ रहा था, उसको लेके आ रहे थे, और जिनको नहीं पता वो भी जानते होंगे कि उसके पैर खराब थे, वो दौड़ नहीं सकता था सर, उसके पैर में सरिया पड़े हुए थे, लंगड़ा के चलता था वो, तो वो भाग कैसे जाता? और इतना खूंखार, अरे सुनिए ना, इतना खूंखार अपराधी आप पकड़ के ला रहे थे, आदमी के सर पर मौत सवार हो, जो आदमी स्वयं समर्पण कर रहा है, वो आदमी भाग के अपनी जान क्यों फंसाएगा? मुझे ये बताइए। कभी भी भाग सकता है, कैसे बताइए ना? वो तो खुद वहां पे आप पकड़ के लाए थे क्या? उसने खुद अपना समर्पण किया था, मैं वही बता रहा हूं ना, और वो भाग जाता। नीरज भाई आप कह रहे हो समर्पण किया था, या ये कहना है, मेरा कहना ये है कि जो दीपक भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको भी याद होगा, श्री प्रकाश शुक्ला, जिसको जो भाग भी सकता था, जिसको कह रहे हैं कि नहीं चल सकता था, उस पर भी जब इनकाउंटर हुआ था तो वो आदमी गिरने के बाद जिसको मृत समझ लिया गया था, वो भी उठ करके भाग लिया था। जब मौत आती है और जब किसको लगता है कि मैं चारों तरफ से गिर रहा हूं और अब मैं शिकंजे में फंस जाऊंगा, ये देखिए, तो वो अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये कर सकता है, होगा नहीं होगा, फैक्ट पे बात करिए ना। उसकी गाड़ी चेंज की गई, क्यों चेंज की गई गाड़ी? शहर में घुसने से पहले मीडिया को क्यों रोक दिया गया था? बड़ा स्पष्ट कहना है, क्योंकि तो सब मैंने आपको बताया। क्या बताया? ये तो मैं ही बता रहा हूं, ये एसटीएफ नहीं बताया। क्या बताया? किसी भी अपराधी जो लगातार जिसके गृह क्षेत्र में जा रहे हो, हाँ। उस अपराधी के पीछे पूरी भीड़ को लेकर के चलेंगे तो खतरा ज्यादा बढ़ेगा। और उसमें मीडिया के लोग हैं, राजेश राज जी, आईजी हैं, आईजी कौन आइडेंटिफाई करेगा? सुनिए, अब आप आगे कहानी बढ़ाने दीजिए। आईजी रह चुके हैं यूपी पुलिस में। राज साहब, आपने देखा, पूरी घटना सुनी होगी सुबह से। ये उतना ही आसान है जितना आसानी से नवीन जी बता रहे हैं? आसान से ये कहूं कि जो हुई और उसमें पुलिस और क्या ये आसान था? गाड़ी पलट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी स्लिप कर गई, क्या ये आसान था? आसान से मतलब मेरा ख्याल है शायद बहुत समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब एक बिल्कुल ये बात सही है कि ये घटना हुई एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने कि प्लानिंग के तहत पुलिस वालों से मिल करके साजिश करके लोगों को, पुलिस वालों को बुलाया। उसकी रंजिश थी क्षेत्राधिकारी से, और वो रंजिश उसकी अपनी पर्सनल थी, और जिस पुलिस वाले ने उसको वहां पर बुलाने की खबर दी उसके साथ थी, उसके खिलाफ उन्होंने दरखास्त दे रखी थी उसको हटाने के लिए, वो हट नहीं रहा था। और जहां पर अपने यहाँ बुला करके उसको जिस बेरहमी से मारा, और जो उसने कबूल किया भी पकड़े जाने के बाद उज्जैन में पकड़े जाने के बाद जो उसने इस बात को कबूल किया कि उसने 50 लीटर तेल की व्यवस्था कर रखी थी, उसने कम से कम 30-40 लोगों को बुलवा रखा था, उनके पास असला थे, बम थे, और उसकी प्लानिंग थी कि इनको मार करके इनको जला देंगे, सबूत भी नहीं बचने पाएगा। और उसने उन लोगों को जब मारा तो मारने के बाद उनकी लाशों को, 5 लाशों को एक के ऊपर तह लगा के रखा था, जैसे चिता इकट्ठी बना रहा हो जिसके ऊपर पेट्रोल डाल के फूंक रहा। राजेश राय जी, ये कहानी सबको पता है। मेरा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ लिया था उससे आप बहुत सारी जानकारी और उस पुलिस महकमे का नेक्सस पता कर सकते थे, उसको आपने मार दिया। सवाल ये है यहाँ पे, एनकाउंटर में अपराधी मारा गया नहीं मारा गया ये कोर्ट तय करेगा, पुलिस नहीं इंसाफ करेगी। सवाल यहां पे है जिससे आप बहुत सारी जानकारी निकाल सकते थे, उसको नहीं निकाला गया। ये शक क्यों नहीं पैदा होगा कि उस नेक्सस को तोड़ने की बजाय उसको निपटा दिया गया, और निपटाने में इतने लेकुना छोड़े गए कि दिख रहा है कि वो लेकुना है इसमें। देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कही नीरज जी
कि उसको जो है कोर्ट तय करेगी। लेकिन मौके पर अगर पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग हो रही है, यही फायरिंग जो है बिकरू में हो रही थी, तो कोर्ट ने क्यों नहीं तय किया कि 8 आदमी न मरने पाए? कोर्ट वहां पर तय कर रही थी, तो जान चली गई 8 लोगों की। तो उसको आप तो पुलिस तय करेगी क्या? राय साहब, पुलिस इंसाफ करेगी क्या? फैसले पुलिस सुनाएगी क्या? फैसला नहीं सुनाएगी, लेकिन तो फिर क्या करेगी पुलिस? गोली चलेगी तो वो उसके कोर्ट का इंतजार करेगी। तो यही तो सवाल है ना सर, कि जिसको आप पकड़ के ला रहे हैं उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो गोली चलाने लगता है, तो उस समय पुलिस कोर्ट का इंतजार करेगी। गोली चला रही है भैया, इसको कोर्ट का इंतजार करो, फांसी देनी है इसको। ये पुलिस का वर्जन है ना सर। रात के अंधेरे में जब वो गोली चलाता है तो 8 पुलिस वाले बेचारे शहीद हो जाते हैं, लेकिन वहां पे वो गोली चला रहा है वो किसी को नहीं लगती, वो दाएं बाएं से छू के निकल जाती है। नीरज जी जरा समझिए परिस्थिति। सर मैं समझ रहा हूं, सुनिए आप परिस्थिति समझिए। जिस समय 8 लोग मारे गए, जिस समय पुलिस के 8 लोग मारे गए, उस समय वहां पर साजिश के तहत बिजली काट दी गई, जेसीबी लगाई गई वहां पर। तो वहां पर जो है उस साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा? वहां की तुलना को आप यहां से मत कीजिए, यहाँ पर ये अकेले। राय साहब, उस साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा? जो उस थाने के पुलिस वाले मिले थे वो कैसे पकड़े जाएंगे? पहली बताइए ना। जब घर पे उसने पुलिस पार्टी में हमला किया तब वो उसमें दो दरोगा जो है वो जेल जा चुके हैं, और जो कर्मचारी उसमें शामिल थे उनके नाम मालूम हो चुके हैं। किस साजिश की आप बात कर रहे हैं वो तो पता लग गया है, और वो 10 घंटे तक जो है पुलिस की कस्टडी में रहा है। तो इसको भी ले जाते हैं ना। बहुत सी जानकारी उससे पूछताछ में आई है। पूछताछ देखिए राय साहब, सुनिए आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ मूल मुद्दा यह है कि क्या पुलिस अब न्याय करेगी सड़क पे, एक सवाल, और दूसरा जिससे आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते थे वो आपने नहीं किया, आपने मार दिया, इसलिए शक पैदा होता है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आज तो आप बड़े सुकून की सांस ले रहे होंगे कि अच्छा हुआ निपट गया, आप किसी का नाम सामने नहीं आएंगे। देखिए, हम तो बहुत चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जब से वो फरार तब से कह रहे हैं कि भाई उसकी कॉल डिटेल सीडीआर सार्वजनिक कीजिए, क्योंकि प्रदेश जानना चाहता है कि इतना बड़ा आपराधिक के नेताओं के किन अधिकारियों के संबंध में था। इस बात की चर्चा हम शुरू से कर रहे थे, और मुझे इस बात का शक था कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी नेता उसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें शक जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर में। मैं चाहता हूं कि जो नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, या जो इसमें इसके जो लोग इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ऐसी ही गाड़ी जैसे विकास दुबे की पलटी है, वो जो अरेस्ट है, कुछ लोगों का भी जय वाजपेयी जी के साथ संबंध है, जय वाजपेयी जो उनके खजांची था उसके संबंध भी है, उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए, और उनकी भी गाड़ी ऐसी ही पलटे जैसे गाड़ी विकास दुबे की पलटी है। क्योंकि असली अपराधी जो है अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि जो जड़ है अपराधियों की, भाई नेता जिनका नाम ले रहा था, जिनके संरक्षण में था, और जो नेता और जो अधिकारी जिनके संरक्षण में था, उनका पता तो चलना चाहिए ना। लास्ट 6 महीने से कौन से अधिकारी, कौन से नेता उसको पनाह दे रहे थे। और ज्यादा डिटेल लगानी तो और पीछे की ले लो, कौन कौन नेता, कौन कौन अधिकारी से फ्रिक्वेंट बात हो रही थी, कितनी देर तक बात होती थी, कौन कौन उसके घर आते थे, कौन कौन उसके घर जाते थे, किस चीज का लेना देना था। ये चूंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराधी तो मर गया, लेकिन अपराध को पाने वाले अभी भी जिंदा होंगे। कौन जो अधिकारी भेड़ियों के भेष में हमारे प्रशासन में घुसे हुए हैं, इनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी था। और जो नेता जो अभी चाहे किसी दल के हो, मैं तो कहता हूँ किसी दल के हो, इसमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है, किसी दल के भी हों, उनका नाम सामने आना चाहिए था। उनके उसको इंट्रोगेशन, आप 7 घंटे उसके साथ रहे, एसटीएफ 7 घंटे रही, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती, उनका उसकी स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके जाहिर कर देती। आप 7-8 घंटे उसके साथ रहे तो क्या कर रहे थे आप उसके साथ, अपराधी के साथ रह के? भाई आपको इंट्रोगेट तो करना चाहिए था। जब उससे पूछा कि एसटीएफ से आपने पूछा, कुछ नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा भाई? आपने एक अपराधी को पकड़ा तो पूछताछ नहीं करेंगे क्या? वो रिश्ते में क्या लगता था जो आप पूछताछ ही नहीं किया आपने, और आप इतनी दूर ले आए 7-8 घंटे चला के उससे? अरे उससे जानकारी कर लेते, सारी चीजें सार्वजनिक कर देते। कॉल डिटेल सार्वजनिक। छोटे जवाब दीजिए, छोटे जवाब दीजिए। नवीन जी क्या कह रहे हैं आप? मैं नीरज जी ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जो लगातार संगठित अपराधों के गिरोह को चलाती रही है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, में नाम ही लूंगा, फेहरिस्त लंबी, वो डटे हैं जिन्होंने लोगों को मार डाला। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बैठा करते थे, जो आतंकवादियों के पक्ष में बोला करते थे, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बांटना। नवीन जी आपके पास एक मौका था ना, ये के मरने पर रोया करते थे। नवीन जी आपके पास ये एक मौका था, ये एक मौका था कि आप एक्सपोज करते,
एक मौका था ना कि आप जो पुलिस का मुझे नेक्सस नीरज था, भाई, एक नेताओं को अपराधी नेक्सस बताइए। एक्सपोज करते। मुझे नीरज भाई आप एक अपराधी बताइए अब तक के इतिहास में जो पकड़ा गया हो और जिसका नेक्सस अभी तक सामने आया हो। तो ये एक किसकी अपराधी कमजोरी बताइए। है? तो दादा ये पुलिस और सरकार की कमजोरी है या अपराधी की कमजोरी है? कमजोरी जो उन्होंने पैदा किया, क्योंकि उसको आप लोग बचाते हैं, आप उससे पूछ नहीं पाते हैं और आप तुर्रा ये दे रहे हैं कि वो कोई बताता नहीं इसलिए उसको मार देंगे। पुलिस तय करेगी, सड़क पे हम न्याय करेंगे। मैं ये कह रहा हूं आप एक नेक्सस को तोड़ सकते थे, उसको तोड़ने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि आज तक किसी ने नहीं बताया इसलिए हम मार देंगे। ये कौन सा जस्टिस है? छाती क्यों पीट? दीपक शर्मा जी, ये जस्टिस है? पुलिस तय करेगी अब कि अपराधी कुछ बताता तो है नहीं इसलिए सड़क पे ही निपटा दिया जाए उसको। अपनी छातियां क्यों पीट रहे हैं? आतंकवादी मारा जाता है, डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। दीपक शर्मा जी, कहीं दूर मत जाइए। नवीन जी रुकिए। अरे दूर क्या ना जाए, दूर क्या ना जाए। आप अपराध को खत्म करने की बजाय उस छोटे से प्यादे को खत्म कर रहे हैं। दीपक शर्मा जी, करने वाले दीपक शर्मा जी रुकिए रुकिए, नवीन जी रुकिए। दीपक शर्मा जी बोलेंगे। नवीन जी रुकिए, सुनिए। हाँ दीपक जी। ये नवीन भाई ने कहा, और नवीन भाई भी क्राइम रिपोर्टर रहे हैं और बड़े नामी गिरामी क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। इन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला की बात कही कि श्री प्रकाश शुक्ला का भी एनकाउंटर हुआ था। तो श्री प्रकाश शुक्ला का जब एनकाउंटर हुआ था तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, जो पहली खबर आई वो ये आई कि एनकाउंटर हो गया है। ये खबर नहीं आई थी कि श्री प्रकाश शुक्ला पकड़ लिया गया है कहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे या कहीं पर। खबर ये ब्रेक हुई कि श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ में मार दिया गया। ये होता है सरकार का दंड न्यायिक प्रक्रिया से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से आंख का लिहाज, पर्देदारी होती है कि दंड न्यायिक प्रक्रिया भी चले और चुपचाप एनकाउंटर कर लिया जाए। ये देश का पहला एनकाउंटर है जहां पर पूरे देश के सामने महाकाल मंदिर में एक अपराधी जाता है और वो अपराधी कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसको हवाई जहाज़ से लाया जाता है, पूरा देश देखता है और फिर देश में एक सरकार कहकर मार देती है। यहाँ पर पर्देदारी खत्म हो गई, यहाँ पर आंख का लिहाज खत्म हो गया। यहाँ पर पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक सरकार ने, एक चुनी हुई सरकार ने, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य की सरकार ने ताक पर रख दिया। इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेमिफिकेशन। कैसे? जो भी अपराधी, जो भी गैंगस्टर हम विदेशों में पकड़ते हैं उनका प्रत्यर्पण होता है। वो कहेंगे देखिए साहब ये वो मुल्क है जहां एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, जहां कहकर मारा जाता है अपराधियों को। और कई ऐसे एक्सट्रेडिशन हैं, मैं गिना सकता हूं, एक एक नाम गिना सकता हूं, जो रिजेक्ट कर दिया गया कि यहाँ की जेल सुरक्षित नहीं है, यहाँ पुलिस फेक एनकाउंटर करती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि योगी सरकार ने बाल हट दिखाया है। बदला लेना चाहिए था। आज राजेश जी राय के साथ मैं खड़ा हूं, उनके साथी मारे गए हैं और बहुत ही बेदर्दी के साथ मारे गए, यूनिफॉर्म में मारे गए। सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, लेकिन पर्देदारी नहीं रही, ताक पर रख दिया गया पूरी दंड प्रक्रिया को। ये एक बहुत गलत मैसेज गया है। मैच्योरनेस दिखानी चाहिए थी और ये मैच्योरनेस शीर्षस्थ राजनीतिक स्तर से दिखानी चाहिए थी। कम से कम डीजी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, आईजी को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि भाई ये तरीका नहीं है एनकाउंटर करने का। दीपक शर्मा जी, पूरे देश देख रहा है, लाइव कवरेज चल रही है। सवाल यहाँ पे मूल प्रश्न ये है कि जो पहली बात तो इसको किसी पुलिस ने पकड़ा नहीं, उसने खुद अपने आप को पकड़वाया। ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए यूपी पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को। उसने अपने आप को पकड़वाया। आपने उसके नेक्सस को तोड़ने का मौका छोड़ दिया और उसके बाद नवीन जी ये कह रहे हैं कि आज तक किस अपराधी ने बताया। मतलब ना आपको जुडिशरी में भरोसा है, ना आपको अपनी पुलिस पे भरोसा है कि वो उससे कुछ उगलवा पाएगी, ना अपनी राजनीतिक व्यवस्था पे भरोसा है। आप अपने ऊपर ही क्वेश्चन लगा रहे हैं। विकास सिंह जी, ये स्थिति है। देखिए, एक आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल भी पुलिस ने पकड़ा नहीं है इनको। ये बिल्कुल आत्मसमर्पण का केस है। इन्होंने खुद समर्पण किया अपने आप को पुलिस के हवाले, क्योंकि इनको यह महसूस हो गया कि अब ये ज्यादा भाग नहीं सकते हैं। इनका भागने का एक जो सीमा थी इनकी खत्म हो गई थी। तो आत्मसमर्पण जो आदमी करेगा, उस आदमी का भागने का फिर दोबारा क्या चांस है? क्यों भागेगा दोबारा? जब वो खुद जा रहा है कानून के सामने, खुद जा रहा है, उसको मालूम है कि मैं अब कानून मेरे को फेस करना ही पड़ेगा, तो आप उसको कहना कि वो भागने की उसने कोशिश की, ये बिल्कुल बेबुनियाद है।
दूसरी बात कि अगर आपको लगता था कि हाँ ये आत्मसमर्पण इसने भले किया हो लेकिन इसकी एक अटेम्प्ट ऐसी हो सकती है, तो इसमें तो बड़ा क्लियर मैंडेट है, आप इसमें उसको हैंडकफ में रख सकते थे, दोनों हाथ हैंडकफ में रखते उसको, दोनों गाड़ी में 2 जगह हैंडकफ में लगा देते, मतलब अपटर्न होती या कुछ भी होती, कम से कम उसका इस तरह का अटेम्प्ट होने का कोई चांस ही नहीं होता। तीसरी बात, ये जो जब गाड़ी चल रही थी तो फिर मीडिया वालों को क्यों रोक दिया गया? चौथी बात कि जब ये अपटर्न किया गया तो गाड़ी जिसमें ये बैठा है वो अपटर्न नहीं हो रही, गाड़ी दूसरी कोई अपटर्न हो रही है। पांचवी बात कि ये जो इनका जो रवैया है पुलिस का, जिस तरह से इन्होंने इसको इनकाउंटर किया है, इसका ये बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि ये पुलिस ने खत्म कर दिया इस मामले को। क्योंकि अगर जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे थाने में, अगर उनका रियली में रिवेंज लेना था, तो इसके साथ जो षड्यंत्र में जितने लोग शामिल थे उन सबको पकड़ के और सबको कानून के सामने लाते तो सही तरह से उनका षड्यंत्र होता, सही तरह से रिवेंज होता। आपने तो इनको मार करके वो अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी कि हम बाकी लोगों को कैसे पकड़े। बाकी लोग जो इसमें शामिल थे, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इतने पुलिस के लोग मारे गए जी। आखिरी बात कि इतना बड़ा इसका नेक्सस है पॉलिटिशियंस के साथ, इसका नेक्सस पता करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्सस आप नहीं पता करेंगे तो इस तरह के विकास दुबे और पैदा होते विकास जी, नेक्सस को खत्म करने के लिए या उसको नब ढूंढना पड़े, इसीलिए तो मारा है। देखिए, पुलिस का जो प्रतिशोध है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं कि एनकाउंटर क्यों किया, एनकाउंटर के तरीके पे क्वेश्चन है, और एनकाउंटर करके आपने उस चीज को खत्म कर दिया जो आप कर सकते थे। आप कानून की राज की ताकत दिखाते, आपने अपने बंदूक की ताकत दिखाई है, तो कोई दूसरा विकास दुबे बंदूक की ताकत दिखाएगा। ऐसे न्याय होगा क्या? पुलिस का काम ये है, सड़क पे हम न्याय करते फिरेंगे, एक गिराकट आपकी जेब काटेगा तो आप उसके हाथ काट लेंगे, ये न्याय है क्या? आप उसको कानून का राज दिखाते। और उन पुलिस वालों का क्या होगा जो इस साजिश में शामिल थे? उनको सस्पेंड कर दिया और मुरादाबाद में पीएससी का डीआईजी बना दिया, ये उनकी सजा है। नीरज भाई, पहली बात तो गिराकट नहीं है, हर चीज आपको बताएं, ये बड़ा भारी मामला है, दुर्दांत अपराधी है। नहीं, एक मिनट, जब विकास जी कंप्लीट, हाँ विकास जी कंप्लीट करें। नवीन भाई रुकिए एक मिनट, जब विकास जी कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा भारी मामला है हर्ष जी, इसमें पुलिस रिफॉर्म का मामला है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, एक पुलिस को सरकार से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, ना तो ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप हो, ना प्रमोशन में हस्तक्षेप हो, ना किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस उसमें हस्तक्षेप हो। लेकिन दुख की बात है कि चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी सरकार ने आज तक पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, क्योंकि हर सरकार चाहती है पुलिस को अपने मुट्ठे में रखने के लिए, और हर सरकार चाहती है कि पुलिस का इस्तेमाल किया जाए पॉलिटिकल एंट्री, और यहाँ भी वही हुआ है। आज के दिन में योगी सरकार ने अगर आज सस्पेंड नहीं किया पुलिस अफसर को अभी तक, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये इनकाउंटर करने का इंस्ट्रक्शन ऊपर से था बिल्कुल, और इन पुलिस कर्मियों को पूरा सपोर्ट है कि अगर कोई मीडिया ज्यादा अगर इसको करेगी भी तो हम कुछ कमीशन वगैरह बैठा करके तुमको फिर बाद में बरी कर देंगे। और देखिए, आज मेरे शब्द आप नोट कर लीजिए, यही होगा इस केस में। अगर इनको अगर सही में कुछ करना चाहिए तो आज इमीडिएटली सस्पेंड करें, इंक्वायरी करें, क्योंकि इसमें इतने सारे बात हैं, इतनी सारी इसमें कमी है जो कि कोई तरह से कोई नेचुरल, कोई नॉर्मल आदमी जो एक जी हर्षवर्धन, जो बात विकास कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं भदौरिया जी कह रहे हैं, देखिए भदौरिया अदरवाइज मत लीजिएगा, भदौरिया जी आज बड़े चौड़े से कह रहे हैं कि आप वो कॉल डिटेल्स निकाल के दिखाइए, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं निकलने वाला। आपने उसको मार दिया, काम खत्म, केस खत्म, जस्टिस डन। ये करने के लिए हमने किया था क्या? हमको तो वो सिस्टम तोड़ना है जिसके तहत वो थाने के कांस्टेबल से लेकर ऊपर आईजी तक शामिल थे इसमें। उसको तोड़िए ना आप, उस सिस्टम को, तो वो कैसे टूटेगा? कॉल डिटेल से किसी का कन्विक्शन नहीं हो सकता। हर्षवर्धन, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब तक कि गवाह नहीं हो। असली बात आपने कही, और मुझे लगता है कि कॉल डिटेल निकलवाने से ज्यादा बड़ा जुमला, और जिसको कहते हैं कि बहुत खोखली राजनीति है ये, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ऐसे अपराधी कोई अपने नाम पे सिम कार्ड नहीं लेने वाले हैं, और ऐसे अपराधियों का कोई कॉल डिटेल निकलवा पाएगा ये आज तक तो मैंने नहीं सुना। कभी कोई कॉल डिटेल हो तो कोई, चूंकि ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं जो इस दुनिया से बहुत ठीक से पत्रकार के तौर पर, क्राइम रिपोर्टर के तौर पर, पुलिस अधिकारी या वकील के तौर पर वो सब देखते रहे। मेरी असली चिंता बड़ी दूसरी है, और आपने कहा कि ये इंतकाम ले लिया पुलिस ने।
इंतकाम ले लिया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। विकास दुबे जैसा राक्षस मर गया, पूरे बिकरू, शिवराजपुर, शिवली, चौबेपुर में सब खुशी मना रहे हैं और मैं भी खुश हूं। निजी तौर पर मैं बताऊं, ऐसे राक्षस समाज में नहीं रहने चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि ये इंतकाम है। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और खिसियाए हुए यूपी एसटीएफ के लोग, जो वो दान में मिल गया, कृपा में मिल गया, वो उसको लाके कानपुर के नजदीक गोली मार देते हैं। और आप कहिए, मैं मान लूंगा कि भाई एनकाउंटर है, मानूंगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है, वहां जाकर उसके खिलाफ पीआईएल होगी, दुनिया भर की चीजें होंगी। लेकिन असली बात समझिए आप, 325 सीटों का मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि हर जिले में 1-2 बड़ा माफिया पिछली सरकारों में जिला चलाता था, और उन माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई होनी योगी राज में शुरू हुई तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों को ठीक लगा, क्योंकि जनता को बहुत दिनों से, बरसों बरस पता चलता था कि एक कोई मामला है और उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही, और उन्होंने लोगों की जमीन कब्जा कर ली, हत्या कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि यूपी पुलिस 7 दिन में अगर उसी समय खोज की और विकास दुबे को मार देती तो आज पूरे प्रदेश की जनता, हम सारे लोग ये कह रहे होते कि हाँ, यूपी पुलिस ने इंतकाम ले लिया, बदला ले लिया अपने साथियों की मौत का। लेकिन सच क्या है कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे है, और ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे और पूरे यूपी पुलिस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो यूपी एसटीएफ कहां चली गई, वो यूपी पुलिस कहां चली गई जो अपने किसी सिपाही पर थप्पड़ मारने को बहुत सीरियसली लेती थी। ऐसा नहीं है, पहले भी जियाउल हक की हत्या हुई है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पहले भी कानपुर में दरोगा को दौड़ा के मारा गया, पहले भी हर जगह ये काम होते रहे। लेकिन इस तरह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो, चंबल फीका पड़ गया, हर इलाके में कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी। और उसके बाद एक अपराधी जो आत्मसमर्पण करता है, उस पर ऐसी थ्योरी, ये शर्मनाक लगती है, ये पूरी तरह से मजाक बना हुआ। जी अच्छा, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। नवीन जी, आपराधिक सिस्टम आप ऐसे तोड़ेंगे? नीरज भाई, पहली बात तो ये है कि किसी भी इनकाउंटर को हर जगह शक पे तो पॉलिटिकल पार्टी ले ही नहीं है विपक्षी दल। मार दे तो क्यों मार दिया, नहीं मारा तो क्यों नहीं मारा, बच के भागा तो क्यों भाग गया, पकड़ लिया तो क्यों पकड़ लिया, ये लगातार क्वेश्चन मार्क तो है ही। ये तो हम कल भी कह रहे थे, कल दोनों ही पार्टियां कह रही थी कि इसको जिंदा क्यों पकड़ लिया, इसने पैसे देके वहां से गिरफ्तारी हो गई, इसको मार देना चाहिए था, क्यों पकड़ के लाया, इसको बचा लेंगे, अब इसको बच जाएगा। ये सब बातें ये लोग कर रहे थे। लेकिन एक बात बड़ी जो अभी हर्षवर्धन जी ने कही, वो बिल्कुल सही कही कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी निजात मिल गई ऐसे अपराधी से, जिसने दुर्दांत अपराधी, जिसने ना जाने कितने लोगों को लूटा, मारा, हत्याएं करी हैं। दूसरी बात, जब इस देश के अंदर आतंकवादियों को मारते हुए हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद जैसे शहीद हो जाते थे, तब भी सवाल उठते थे, और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रात भर रोती थी कि भाई उसको आतंकवादी ऐसे क्यों मार दिए गए। इस सही इनकाउंटर हो या गलत इनकाउंटर, उसकी परिभाषा कौन तय करेगा? क्या मीडिया में बैठ करके तय की जाएगी? क्या जनता के बीच में तय की जाएगी? इसकी परिभाषा आखिरकार तय कौन करेगा? पुलिस तय करेगी क्या? पुलिस तय करेगी? अपराधी जो आज ये पुलिस तय करेगी कि इनकाउंटर की परिभाषा क्या है, पुलिस तय करेगी अपराधी कौन है, पुलिस तय करेगी किसको गोली मारनी है। बात मान लीजिए, फिर आप सब पुलिस ही तय करेगी ना। कहा कि अगर मान लीजिए अदालतें खत्म करिए, फिर इसके अंदर क्या गलत है, क्या गलत है? आप अगर उसकी गाड़ी वहां पर पलटी और वो भागा, और हथकड़ी लगाने का, विकास जी लर्नड वकील हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो जानते हैं हथकड़ी लगाए या नहीं लगाए। ये ना लगाने के लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, किसी और का नहीं है। और उसके बाद सेक्शन दे देंगे कि आप लगाना चाहो तो लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाइए, लगा लो तो क्यों लगा ली, नहीं लगाओ तो क्यों नहीं लगाई। ये बीच के रास्ते क्यों निकाले हुए हैं? दूसरी बात, वो अपराधी दुर्दांत जिसको मालूम है कि उसका भतीजा मारा गया, उसके और साथी मारे गए, पुलिस उसको, जितने उसके गुंडे बदमाश हैं उनको तलाश रही है, उनको जो पकड़े जाएंगे, जो मारे जाएंगे वरना गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे में उसके लिए बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अगर जिस पुलिस वाले की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया, अगर उसके बाद वो भाग जाता तो यही कल सारे के सारे खड़े होकर के कहते कि देखिए योगी जी ने भगा डाला। एक अपराधी मारा गया, एक अपराधी को मारने के बाद सारा का सारा उत्तर प्रदेश खुश है, सुखी है, और उसके बाद छाती पीट रही है कांग्रेस और सपा। ना जाने क्यों पीट रही है भाई। भदौरिया जी के मरने पे भी पीटती है, पकड़े जाने पे भी पीटती है, पुलिस वालों के भी पीटती है, भदौरिया जी मर जाए तो भी होता है। आप लोग छाती पीट रहे हैं सर, सही हुआ ये कह रहे हैं। देखिए आवाज कट रही, क्या पूछा आपने? मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। क्या नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती छाती पीट रहे हैं, मार दिया तो भी सवाल, को नहीं मारा तो भी सवाल। कल आप कह रहे थे पकड़ क्यों लिया, मार क्यों नहीं दिया, ऐसा इनका आरोप है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके नेता और उसके अधिकारियों का उसमें फंसे हुए थे। आज ये अच्छी अच्छी बातें करते, मैं उनसे पूछता हूं कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जब हत्या हो जाती है, उसको दौड़ा के जो कत्ल करते हैं वो लोग, वो जेल से आराम से छूट के आ जाते हैं। उनका तो कहीं इनकाउंटर होता हमने नहीं देखा, उनको तो फूलमाला से बारिश हुई, उनकी तो गाड़ी नहीं पलटी कहीं भी, ये हमें दिखाई नहीं पड़ा। मैंने देखा कि जब वो कन्नौज का सांसद एक दलित अधिकारी को उसके घर में घुस के उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने पीटता है, तो उसकी गाड़ी पलटती है, हमें नहीं दिखाई थी कभी भी, मुझे नहीं दिखाई थी कभी भी कि बनारस में, मैं आपके बीच नहीं बोला, यही तो दिक्कत है, इसलिए मैं डिबेट नहीं करता। और अदालत ने छुड़वा दिया, आपने अदालत को विकास दुबे। नवीन जी कंप्लीट करने दीजिए, नवीन जी सरकार में रहे, आपने कभी पकड़ा नहीं। अनुराग को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, और उसके बाद बनारस में जब एक दरोगा को भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य उसके बेटे ऐसा मिल के पीटते हैं, तब पुलिस वालों का मनोबल नहीं गिरता, या पुलिस वालों का मनोबल तब नहीं गिरता जब सहारनपुर में एसएसपी के घर में ये घुस जाते हैं, ये लोग दौड़ा दौड़ा के उसको पीटते हैं, उसकी पत्नी छुप जाती है डर के मारे। मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि दोहरी नीति क्यों, इसलिए इन पे शक हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है कि कॉल डिटेल देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अरे दिक्कत क्या है भाई, किसके साथ संबंध है उसके बाद पता चलना चाहिए। जय वाजपेयी जो मैं कह रहा हूँ खजांची है, उसको आपने पकड़ रखा है, उससे सब पूछताछ करके सार्वजनिक करो ना, काहे छुपाए रखा है सब चीज को, सब चीज को छुपा छुपा के क्यों कर रहे हो? ऐसा डर किस बात का है आपको? अरे भैया उससे पूरी इंक्वायरी कर लेते, पूरी जानकारी कर लेते, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते और सार्वजनिक कर देते, पता चलता। उत्तर प्रदेश के अंदर में 114 विधायक ऐसे हैं जिसमें संगीन मुकदमे, 114 विधायक ऐसे संगीन मुकदमे हैं, उसमें मुख्यमंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, और 80 ऐसे हैं जिन पे जघन्य मुकदमे हैं। उनकी गाड़ी कब पलटेगी ये भी बता दे मुझे। उनकी तो गाड़ी नहीं पलट रही है भैया, उनकी भी तो गाड़ी पलटनी चाहिए ना भाई। जो जनता के आपके प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के संगीन मुकदमे हो और आप जी अनुराग जी रुकिए, देखिए ये इसमें 10 सेकंड रुकिए ना नवीन कुमार जी, मुझे 10 सेकंड में मूल प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं। नवीन जी मैं आपसे 3 बार पूछ चुका हूं कि इसके जो पीछे के लोग हैं वो कैसे पकड़े जाएंगे, ये बताइए आप। ये अपने आप तो नहीं बन गया था, इसके कनेक्शंस कैसे तोड़ेंगे आप बताइए मुझे। इसके साथ जितने भी लोग हैं, सर बहुत समझदार है, इसके जो गनर है, इसके जो चंटू मिंटू हैं, उनको आप मार रहे हैं, आप समझ रहे हैं वो चलाते हैं क्या? ये वो कोई नहीं बचेगा। कैसे बताइए ना। कह रहा हूं अभी कुछ दिन रुके, हो सकता है कल को फिर 2-3 दिन बाद नीरज भाई इसी चैनल पर बैठकर अनुराग भदौरिया फिर छाती पीट रहे होंगे कि अनुराग की भदौरिया विकास दुबे के कई साथी और मार डाले या विकास दुबे के कई साथी और पकड़ डाले। तो इस प्रकार की घटनाएं भी चलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी बचने वाला है नहीं, वह योगी का राज है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस राज्य के अंदर आतंकवादी आपके मरने पर, मेरी बात सुन लीजिए नीरज भाई, बहुत गंभीर बात है। उत्तर प्रदेश में लू से एक आतंकवादी मारा गया और वहां पे डीजी जो थे विक्रम सिंह और ब्रजलाल, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दे दिया समाजवादी पार्टी ने। वो तो कोर्ट ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, इनको जाकर के आप राष्ट्रपति पदक दिला दो आतंकवादियों को, तब जाकर के इनको वापस लेना पड़ा। ये लोग आज भाषण दे रहे, जिसका पूरा का पूरा कप्तान, पूरी पुलिस फोर्स एक भैंसों को ढूंढने लग जाती थी आतंकवादियों अपराधियों की जगह। वो नवीन जी ये मौका तो आपने छोड़ा ना, जिनको एक्सपोज करना था आपको, भी आप छाती पीटते हो। आप जिनको एक्सपोज कर सकते थे, अगर पुलिस वाले सुनिए नवीन जी सुनिए, तो भी आपको आप समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर सकते थे, आप कांग्रेस को एक्सपोज कर सकते थे, आपने नहीं किया। विकास जी ये हो सकता था कि नहीं? वो आदमी इकबालिया बयान दे रहा था कि मैं मारने के लिए उनको लाया, मैं पेट्रोल लाया, मैं डीजल लाया। अब देखिए मरे हुए मुर्दे के पीछे उसके घर से जाके देसी बम ढूंढ रहे हैं। ये है कार्रवाई। देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात है हर्ष जी कि हमारा जो देश है ना, ये कानून व्यवस्था का देश है। इसमें हमने कसाब को जिंदा रखने में कम से कम 100 करोड़ खर्च किया, उसकी सिक्योरिटी में कि उसको पूरा न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट तक उसको वकील दी गई, अच्छे से अच्छे वकील दी गई, और उसके बाद जब उसको सजा दी तो उससे हमारा एक देश का एक नाम बना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि हाँ हम एक कानून व्यवस्था के देश है। आज इस तरह की घटना के बाद ये क्लियर होता है कि जो पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का जो नेक्सस है ना, ये और बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है। और ये पॉलिटिकल मास्टर्स मरवाते, नहीं तो अगर ये जिंदा पकड़ के लाते और इसकी इंक्वायरी करते और इसका एविडेंस सामने रहता तो कॉल डिटेल तो छोड़िए, लेकिन इसके एविडेंस के बेसिस पे जो इसके साथ जब इन्वॉल्व हुए हैं सबके नाम सामने आ सकते थे और सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकता था। और सही श्रद्धांजलि जो मरे हैं पुलिस वाले, उनको सही श्रद्धांजलि यही होती
कि सारे पॉलिटिशियन जो इनके साथ नेक्सस में जब रहे हैं सबको एक्सपोज किया जाए। मैंने इलेक्शन कमीशन से एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया है, मेरा ही सजेशन था कि क्रिमिनल को क्यों सीट दिया जाता है, उसका क्यों उसको बिना क्रिमिनल एंटीसेडेंट वाले को क्यों ना सीट दिया जाए। इस तरह का जब तक काम हम लोग नहीं करेंगे इस देश में कभी भी जो हमारा जो क्रिमिनल और पॉलिटिशियन नेक्सस जो है वो खत्म नहीं होगा। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को देती है। आप सोचिए कि आप इस बात की गंभीरता से सोचिए कि एक क्रिमिनल को मार करके आप एविडेंस दबा रहे हैं बनिस्बत की एविडेंस को आने दे रहे हैं। जी विकास जी, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो महत्वपूर्ण सवाल मैं राय साहब, दीपक जी, हर्षवर्धन से पूछूंगा कि आप लोगों ने चूंकि क्राइम कवर किया और आपने पुलिस महकमा चलाया है कि जब आप किसी अपराधी के पीछे जाते हैं तो आपकी मंशा क्या होती है? उसको जिंदा पकड़ के और उससे चीज़ें उगलवानी निकलवानी है कि पहुंच के उसको निपटा देना है, न्याय कर देना वहीं पे? ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। बातचीत हो रही है कि जो हुआ आज सुबह 6:30 बजे कानपुर के नज़दीक बर्रा के पास एक एनकाउंटर हुआ, उस पर हो रहा है कि वो क्या था, उसको कैसे समझा जाए। और जो मेरा मूल सवाल है कि एक जो पूरा नेक्सस चल रहा था पीछे, उसको तोड़ने में अब कैसे कामयाबी मिले, क्योंकि किंग पिन को आपने मार दिया है। अब वो बातें कैसे बताएंगी? दीपक शर्मा जी, मैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बहुत बातचीत हो चुकी है कि मारा नहीं मारा, क्यों मारा। मेरा सवाल यही है कि जब आप अपराधी को पकड़ने जाते हैं, ऐसे किंग पिन को लेने जाते हैं, तो इरादा तो यही होता ना कि इसको पकड़ेंगे, इससे उगलवाएंगे। लेकिन इसको पकड़ते और पूछताछ करते तो पर्देदारी ख़त्म हो जाती, बहुत लोगों के मुंह के नाम आ जाते इसके। तो यही वजह थी कि इसको पहले निपटा दिया जाए और उस पर यह लगा दिया गया। देखिए, जनभावना इतनी खिलाफ थी कि इसको मारना ज़रूरी था। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो यह है कि विकास दुबे जो है पॉलिटिकल नेक्सस भी है और बिजनेस नेक्सस भी है, और उसका काली कमाई से एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी खड़ा हुआ है, फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा हुआ है। 250 बीघा तो ज़मीन है सिर्फ। अगर 20 लाख रुपए की एक बीघा ज़मीन कानपुर में है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अरबों रुपए की ज़मीन है। दुबई से लेके बॉम्बे से लेके लखनऊ तक फ्लैट्स हैं। ऑडी जैसी गाड़ियाँ उसने लावारिस छोड़ दी, आप सोच सकते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल नेक्सस है, जो फाइनेंशियल एम्पायर है, कायदे से पूछताछ होनी चाहिए थी। कौन से ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, कौन से ऐसे शक्तिशाली ब्यूरोक्रेट हैं जो जय वाजपेयी के रिश्तेदार हैं। क्या वजह थी कि कानपुर के एसएसपी ने एक्शन नहीं लिया था? बाद में डीआईजी जब वो बने तो उनको हटा दिया गया। थाने के कम से कम 30 से 40% पुलिस अधिकारी स्टेशन अफसर के साथ उसको आश्रय दे रहे थे। कुछ विधायक, कुछ सांसद जो खुद कुछ वीडियोस में उसने नाम लिए। इस नेक्सस को की तह में जाना चाहिए था। और मेरा मानना है, वकील साहब बैठे हुए, 164 का बयान होता, न्यायिक मजिस्ट्रेट 164 का बयान लेते और उसके बाद एक पॉलिटिकल क्रिमिनल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस की तस्वीर सामने आती। और जहाँ तक एनकाउंटर की बात है, वाजपेयी जी एनकाउंटर जैसे आज किया है 6 दिन बाद भी कर सकते थे। जब आपको पिस्टल ही छिनवानी है और सीने पे ही गोली मारनी है, ये तो कभी भी हो सकता था। जी दीपक भाई, लेकिन जो क्रूशल इंफॉर्मेशन है, मैं एक इन्वेस्टिगेशन की लिहाज से कह रहा हूँ कि वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। आपने किंगपिन तो मार दिया, लेकिन जो वजीर हैं उनको छोड़ दिया। राइट, सत्ता फिर चलेगी और फिर इस तरह के विकास दुबे पैदा होंगे। जी, यही मेरा मूल पॉइंट था। राय साहब, अब विषय काफ़ी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसी प्रश्न को मैं शुरू से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका इनकाउंटर हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप उस नेक्सस को तोड़ते, लेकिन उसको आपने मिस कर दिया। इरादा क्या होता है? अपराध खत्म करना है कि अपराधी खत्म करना है? आपको अगर अपराधी खत्म हो जाए तो अपराध खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सफ़ेद पोश अपराध हमारे समाज में घूमते रहते हैं, पुलिस के पीछे उनका हाथ होता है। उसको तोड़ने का एक मौका था, लेकिन नवीन जी की पार्टी ने उसको भी मिस कर दिया है। राय साहब, मेरा सवाल ये है। धीरज जी, आपने एक पार्टी का नाम लिया तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर इस नेक्सस को तोड़ना था तो ये आदमी वो 1995-98 से ये अपराध की दुनिया में है।
2001 में इसने एक संतोष शुक्ला जी का मर्डर किया। राय साहब एक सेकंड रोकता हूं आपको। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं सवाल को फिर से स्पष्ट तौर पर आपको समझा देता हूं। नहीं समझ पाए आप, सवाल नहीं समझ पाए आप, सवाल नहीं समझ पाए। बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। इस समय जो सरकार है उसके पास ये मौका था, वो सपा हो बसपा हो। बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए आप ना, मैं मौके की बात कर रहा हूं, मेरी बात आप सुनिए। जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बोलिए। मेरा ये कहना है कि 2001 के बाद उसके सारे जितने मुकदमे हैं वो 2005 तक के हैं, और लास्ट मुकदमा जो है 2007 का था। ये वो वक्त था जो 2002 से 2007 तक भदौरिया जी थे। हाँ। 2007 से लेकर के 2015 तक उसके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं है। उसके बाद जो मुकदमे शुरू हुए वो 2015 से शुरू हुए, 2012 से फिर इनकी सरकार थी। क्यों नहीं नेक्सस तोड़ा, क्यों नहीं उसको सजा दिलाई? जिस सजा की बात वकील साहब कर रहे हैं, जिस सजा की बात आप कर रहे हैं, जिस न्यायालय से न्याय दिलाने की बात आप कर रहे हैं, उस न्यायालय से, उस सजा से इनकी सरकारों ने कौन सी सजा दिलवाई उसको? राय साहब, किस मामले में उसको सजा हुई? राय साहब, मेरा ये कहना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। नहीं, राय साहब, जो लोग इस बात के लिए नीरज जी आज बैठ करके यहाँ पर रोना रो रहे हैं कि नेक्सस टूटा, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो कम से कम 7 साल उधर और 4 साल इधर। अरे राय साहब, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री, मैं इसीलिए तो कह रहा था। अरे एक मिनट सुनिए तो सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं 100% आपसे सहमत हूं। इसी बात को तो मैं कह रहा था, अपना क्वेश्चन में एक बार रिफ्रेश कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं यही कह रहा हूं कि उन सरकारों ने कुछ नहीं किया। 5 साल बसपा की सरकार थी, 5 साल सपा की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सरकार के पास मौका था। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। हाँ, मैं ये समझ रहा हूं 2018 में उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ। गैंगस्टर से वो जमानत पे छूटा। सुनिए मेरी बात, 2018 में गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ, गैंगस्टर में वो और किन चीजों में जमानत पे छूटा वहां से, और उसके बाद उसने इतनी बड़ी वारदात की। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद आप ये समझते हैं, जैसे दीपक जी जो है हमारे साथी हैं, और हमारे साथ इन्होंने तमाम जो है वो क्राइम सीन्स पे भी गए हैं ये, और इनको मैं ये जानता हूँ, ये हर तरह की मुठभेड़ों में ये चश्मदीद भी रहे हैं, मौके पर रहे हैं। ये किस तरह का मुठभेड़ है, कैसे क्या है, इनको सब मालूम है। मेरा ये कहना है कि आज मैं नीरज जी आपको बता दूं, जिन परिस्थितियों में मुठभेड़ हुई, वो परिस्थितियां एक अपने में अलग बात है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, उसका छिद्रान्वेषण कीजिए, उसकी अलग से इंक्वायरी कराइए, उसकी अलग से जो है वो अभी ये तमाम जो है उसमें चल जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए, लोग PIL करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज अगर विकास दुबे आप लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं, वही जो कल तक रो रहे थे कि क्यों पकड़ गया, वो आज रो रहे हैं क्यों मारा गया। और अगर ये मारा न गया होता तो आप क्या समझते हैं कि इसके खिलाफ किसी की, आज आपने इस बात को देखा, ध्यान नहीं दिया आपने, जिस गांव में इसका आतंक था, इसके मरने के बाद उस गांव के वो लोग जो बोल नहीं सकते थे, जो अभी अरे राय साहब, आप वही है ना कि आप जो है, राय साहब सुनिए ना, आप जब 250 बीघे की बात कर रहे हैं, सुनिए तो राय साहब, तो ये 250 बीघे खेत बड़े प्रेम से अपनी बाप दादों की संपत्ति से नहीं खरीदी, उस गांव के लोग जो है। तो राजेश राय जी, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना, फिर मैं वही तो आपको कह रहा हूं सवाल अपना, कि इस सरकार को ये नेक्सस तोड़ना चाहिए था, इसके बजाय वो दूसरा काम कर रहे थे। यही तो मैं सवाल बार बार कर रहा हूं कि कैसे मरा नहीं मरा डजंट मैटर, एनकाउंटर में मरा, ये कुआं में कूद के मरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो मर गया, उस नेक्सस को कैसे तोड़ेंगे आप? उसके पीछे जो लोग थे उनको पकड़ना चाहिए था ना, यही तो क्वेश्चन है सर। और कोई मुठभेड़ नहीं थी, माफ कीजिएगा, कोई मुठभेड़ नहीं थी, उसको आप लेके आ रहे थे। और अगर आपको डर था कि इतना दुर्दांत था तो हथकड़ी लगा सकते थे आप। STF के 25 जवान चल रहे थे और वो लंगड़ा आदमी भाग जाता। मजाक कर रहे हैं आप लोग। नीरज जी सुनिए, इस सरकार से ये उम्मीद थी कि उस नेक्सस को तोड़ते वो। क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए नवीन जी, आप क्या बीच में इंटरवेन करना चाह रहे थे? वो आपने नहीं सुनी, लेकिन फिर बता रहा हूं मैं। जी, सब कुछ पता है कि 250 बीघे जमीन खरीदी, ऑडी खरीदी, फिर भी जांच करने के लिए हम उसको एक एविडेंस के तौर पर नहीं रख सकते थे। नवीन जी, उसके बाद हर्षवर्धन जी। नहीं नीरज भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ी ईमानदारी से 10 सेकंड के अंदर अपनी बात कंप्लीट करता हूँ जी। ये कहना है कि ऐसे कई अनेक दुर्दांत अपराधी पहले भी पकड़े गए हैं
और पकड़े जाने के बाद, उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, आज भी जिस प्रकार आप कहेंगे उसका रिजल्ट शिफर ही रहा है। और उसके बाद वो व्यक्ति जेल से बैठ के चुनाव लड़े हैं, फिर वो विधायक बन गए। सपा तो तुरंत टिकट नवीन जी सारे लोगों को दिया हुआ है। बस इसके आगे मत बोलिए सर। जैसे ही आप ये बात कहते हैं, जैसे ये बात आप कहते हैं, आप अपने सरकार की कमजोरी दिखाते हैं। अपराधी जो अपराधी को पनपने मत दीजिए। ऐसे अपराधी जो मारा गया, वो मुठभेड़ में मारा गया, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगी। जांच के लिए अभी भी बहुत बड़ा दायरा है। वही सत्य का पुजारी था, ये नहीं हो सकता। जियाउल हक की जांच कर रहे हैं क्या आप? अपने हिसाब से जियाउल हक की जांच कर रहे हैं क्या आप? भी मिलेगी, लेकिन एक जियाउल हक की जांच कर रहे हैं क्या उस हत्याकांड की? उत्तर प्रदेश की जनता खिलखिला रही है। मैं क्या बता रहा हूं, जियाउल हक वाले मामले की आप जांच कर रहे हैं क्या? बना रहे हैं। उसके अपराधी को आप पकड़ेंगे? अखिलेश सिंह यादव ने तो नहीं पकड़ा, आप पकड़ रहे हैं क्या उसको? वही कह रहा हूं, ऐसे अनेक मामले हैं। ऐसे अनेक मामले हैं। आप ये दिखा रहे हैं बार बार कि सरकार में ताकत नहीं है कि वो जांच कर सके। क्या मजाक कर रहे हैं आप? नवीन जी, आप अपनी सरकार की कमजोरी बता रहे हैं कि मैं पकड़ लूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मार ही देता हूं। हर्षवर्धन, ये देखिए बयान भारतीय जनता पार्टी का कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो जेल में आएगा तो हो ही नहीं सकता कुछ, इसलिए मार देना चाहिए। ये सरकार की कमजोरी, जुडिशरी की कमजोरी, एग्जीक्यूटिव्स की कमजोरी है। ये क्या मतलब, क्या बयान दे रहे हैं नवीन जी आप कि पकड़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा? ये असली मूल सवाल हम लोग अब आए हैं बहस में, और मुझे लगता है कि यहीं आकर बात करनी चाहिए। आप लोकतंत्र में जब कहते हैं, और ये व्हाट्सएप पे खूब चल रहा है, ये बाकायदा अलग अलग पक्षों में कि अरे शहाबुद्दीन जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। उनको बताया जा रहा है कि देखिए वो जेल में रहे कितने बड़े नेता बन गए। इसमें कहीं किसी को कोई ऐतराज नहीं है। शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये माफिया हैं, ये पार्टियों में रहे, जिन पार्टियों में रह के सत्ता में पहुंचे वो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सरकार बनाने का अवसर मिला कि यहां अगर एक कोई छोटा भी अपराधी होगा तो उसको कानून के जरिए अंतिम सजा तक पहुंचाया जाएगा। यह नहीं संभव हो सकता कि आप सारे मामलों में आपका दरोगा कहां से न्याय करेगा, वो तो बिक जाएगा बिकरू गांव में। दरोगा विनय तिवारी बिकरू गांव के विकास दुबे में बिक गया ना, तो अभी पता नहीं कितने बिके होंगे। इसलिए यह रास्ता जो है, यह रास्ता जस्टिफाइड नहीं है। आपने 3 साल की सरकार में कितने लोगों को कानूनी तौर पर सजा दिला दी, और मैं तो कह रहा हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ। लेकिन चूंकि आप हाई मोरल पे बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत पुलिस वालों का मोरल बढ़ गया, नहीं बढ़ा है पुलिस वालों का मोरल। जो बच गए अपराधी भ्रष्टाचारी पुलिस वाले हैं, उनका मोरल बढ़ गया। लेकिन पूरे प्रदेश की जो आम जनता है और जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो बेचारे सचमुच लड़ते हैं अपराधियों से, उनका मोरल तब बढ़ेगा जब आपका चौबेपुर थाने की तरह 19 सिपाही गवाही से न मुकर जाएं। तो वो तब मोरल बढ़ेगा जब किसी अपराधी की कचहरी में पुलिस वाले को बेइज्जत करने की हिम्मत ना हो। वो तब मोरल बढ़ेगा जब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, 8 पुलिसकर्मी मरे थे, इनको फांसी हो जाती। मुझे लगता है कि ये सरकार समझ नहीं पा रही, पब्लिक का सेंटिमेंट बिल्कुल इस जो अपराधी मरा उसके साथ है कि अपराधी मर गया, बहुत अच्छा हुआ, ये सरकार ने अच्छा काम किया, पुलिस ने अच्छा काम किया। लेकिन आप इस तरह से प्रदेश को न्याय व्यवस्था स्थापित करने की तरफ नहीं ले जा सकते। आप बताइए कि कौन सा एक अपराधी है जिसको 3 साल में जानते हुए, जिसके ऊपर हत्या के मामले हो, ऐसे किसी एक अपराधी को फास्ट ट्रायल कोर्ट में सांसद विधायक के चल रहे हैं ना जी, कि जो जनप्रतिनिधि हैं, हर्षवर्धन, समय कम है, जल्दी से जल्दी मामले करके उनको बरी किया जा रहा है। प्रदेश के हर अपराधी को ऐसे ही क्यों नहीं कानून का अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है? जी, समय कम है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिए। मैं सबसे एक राय जरूर लेना चाहता हूं। नवीन भाई, आपके पास आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सवाल, उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखिए, सरकार जब बन के आती है इस तरह के बड़े मैंडेट से, उससे उम्मीदें होती हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा। सपा सरकार से उम्मीद नहीं थी, इसीलिए आपको लेके आए ना लोग। मैं तो अनुराग भदौरिया के मुंह पे कह रहा हूं, जियाउल हक में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर वैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट करने लगेगी कि चलो एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, अपराधी को निपटा दो, पब्लिक थोड़ी देर खुश हो जाएगी, फूल वूल बरसा देगी। मैंने सुना कचहरी में कुछ शायद लड्डू खिलाए गए पुलिस वालों के, इससे अपराध नहीं कम होगा। ये एक बड़ा मौका था जब एक नेक्सस को ये सरकार तोड़ सकती थी। उसको तोड़ने की बजाय आपने एक अपराधी को निपटा के फौरी गेन, पब्लिक की थोड़ी सिंपैथी गेन कर ली। इससे कुछ नहीं होगा। वो पुलिस वालों को मनोबल बढ़ेगा जो उसके साथ नेक्सस में थे कि देखा अगर हमारे साथ नहीं रहो तो मैं फिर निपटाऊंगा। मेरा सवाल ये है नवीन जी,
उत्तर प्रदेश की सरकार ने नीरज भाई 1767 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है पिछले 3.25 वर्षों में, जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जेल में है, और उसके बाकायदा उसकी विवेचना करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट किसकी सबमिट होगी, कुछ होने वाली है। कुछ ऐसे भी दुर्दांत अपराधी हैं जो मारे भी गए हैं। अब मान लीजिए, ये जब स्पष्ट है, बार बार कह रहे हैं, ये अपराधी जिसको लेकर के आ रहे थे विकास दुबे, और ये भागने की कोशिश की और पुलिस ने मार दिया, तो इस पर इतने बबेला क्यों है भाई? मतलब कोई मारा गया तो उस पर बवाल, और जो जेल में गए उन पर कोई बात नहीं। उनको बचाने के लिए पूरा जुडिशियल सिस्टम के अंदर ये इनका जुमला पॉलिटिकल वो लग जाता है। मेरा कहना केवल इतना सा है कि जो अपराधी अपराध करता, आतंक, मैंने बार बार ये बात, बड़ी गंभीर बात है कि देश के अंदर आतंकवादी मारे जाएं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग छाती पीटे और रोएं और ये कहेंगे आतंकवादी को क्यों मार दिया। नवीन जी, जब ऐसी घटनाएं होंगी उसके अंदर निश्चित तौर पे पुलिस का मनोबल गिरता है। नवीन जी, लेकिन इस घटना में जब 1767 लोगों के खिलाफ ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट कार्रवाई कर चुकी है, उस पर मामले चल रहे हैं, ऐसे में कुछ मेरा समय भी खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा, समय खत्म हो रहा है, मैं सबसे माफी मांग रहा हूं, समय खत्म हो रहा है मेरा। हर घटना को आप कंपेयर मत करिए सर, ये मुठभेड़ नहीं थी। ये ऐसा संयोग कैसे हो रहा बार बार कि इसका एक और साथी पकड़ा गया और उसमें कार पंचर हो गई पुलिस की, और उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उसको मार दिया गया। पब्लिक पागल है क्या? आपको भी पता है कि कल से ये व्हाट्सएप पे चल रहा था, लोगों में था कि देखते हो कब तक बचता है, और सुबह 6:30 बजे हो गया। अरे इतना ऑब्वियस, तो जो दीपक जी कह रहे हैं कि आपकी थोड़ी पर्देदारी तो रखते हैं आप, इतना ऑब्वियस ब्लाइंड नहीं खेला जाता कि एकदम सामने दिख रहा है और आपने कर दिया। लेकिन चलो, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं, अपराधी मारा गया ठीक है, लेकिन उसके पीछे के जो अपराधी हैं वो बच जाएंगे। दिक्कत यहां पे है, और एक नया विकास दुबे आपको पैदा होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप यही तरीका चलना है तो फिर पहले और आपकी सरकारों में क्या फर्क रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम टूटेगा, और इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि उस नेक्सस को भी तोड़ के सामने लाएंगे। देखते रहिए CNBC आवाज।